यदि आपकी पर्यटन व तीर्थाटन में रुचि है तो आपको कैमूर पहाड़ पर मौजूद मुंडेश्वरी धाम की यात्रा एक बार अवश्य करनी चाहिए। जी हाँ, वही मुंडेश्वरी देवी जो कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ की चढ़ाई, जंगल की सैर, प्राचीन स्मारक का भ्रमण और माँ भवानी के दर्शन, ये सारे सुख एक साथ मिलते हैं यहाँ की यात्रा में। शायद यही कारण है कि पहाड़ के ऊपर बने इस सुंदर मंदिर में जो एक बार आता है वह बार बार आना चाहता है। बिहार प्रांत के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में मौजूद यह प्राचीन मंदिर पुरातात्विक धरोहर ही नहीं है, तीर्थाटन व पर्यटन का एक जीवंत केंद्र भी है। इसे कब और किसने बनाया दावे के साथ कहना बमुश्किल है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि यह देश के सर्वाधिक प्राचीन व सुंदर मंदिरों में से एक है। कैमूर पर्वत की पवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर से मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि 635 ईस्वी में यह निश्चित रूप से विद्यमान था। हाल के शोधों के आधार पर तो यह अब इसे देश का प्राचीनतम मंदिर माना जाने लगा है। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी तथा बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल यहाँ मिले शिलालेखों और अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह मंदिर 108 ईस्वी सन में मौजूद था और तभी से इसमें लगातार पूजा अर्चना और बलि का कार्यक्रम चलता आ रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास मलबों की सफाई के दौरान दो टुकड़ों में खंडित 18 पंक्तियों का एक शिलालेख मिला था। एक टुकड़ा 1982 ईस्वी में मिला था, जबकि दूसरा टुकड़ा 1902 में। इन दोनों खंडों को आपस में जब जोड़ा गया तो उसकी लिखावट से पता चला कि इसकी लिपि ब्राह्मी थी। उनके मुताबिक शिलालेख की भाषा गुप्त काल से पूर्व की प्रतीत होती है, क्योंकि विख्यात व्याकरण पाणिनि के प्रभाव से गुप्त काल में परिनिष्ठित संस्कृत का उपयोग होने लगा था। इससे स्पष्ट होता है कि मुंडेश्वरी माता का मंदिर निर्माण गुप्त काल से पूर्व हुआ होगा। जानकारों के मुताबिक शिलालेख में उदयसेन का जिक्र है, जो शक संवत 30 में कुषाण शासकों के अधीन क्षत्रप रहा होगा। उनके मुताबिक ईसाई कैलेंडर से मिलान करने पर यह अवधि 108 ईस्वी सन होती है। शिलालेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर कुछ लोगों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि ये आरंभ में वैष्णव मंदिर रहा होगा, जो बाद में शैव मंदिर हो गया तथा उत्तर मध्य युग में शाक्त विचारधारा से प्रभावित होकर यह शक्तिपीठ के रूप में पांडित हो गया। मंदिर की प्राचीनता का आभास यहाँ मिले महाराजा दुत्तगामिनी की मुद्रा से भी होता है, जो बुद्ध साहित्य के अनुसार अनुराधापुर वंश का था और ईसा पूर्व 101 से 77 में श्रीलंका का शासक रहा था। अष्टकोणीय योजना में पूरी तरह से प्रस्तर खंडों में निर्मित इस मंदिर के दीवारों पर सुंदर ताखे, अर्ध स्तंभ और घट पल्लव के अलंकरण बने हैं। दरवाजे के चौखटों पर द्वारपाल और गंगा यमुना आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मंदिर के भीतर चतुर्मुख शिवलिंग और मुंडेश्वरी भवानी की प्रतिमा है। मंदिर का शिखर नष्ट हो चुका है और इसकी छत नई है। बिहार के पुरातत्व विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रकाश चरण प्रसाद कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जिस सिद्धांत पर हुआ है उस सिद्धांत का जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का जिक्र अथर्ववेद में दर्शाया गया है और उसी प्रकार का शिवलिंग मुंडेश्वरी शक्तिपीठ में आज भी देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि 3 फुट 9 इंच ऊंचे चतुर्मुख शिवलिंग को चोरों ने काट कर चुरा लिया था, लेकिन बाद में इसे बरामद किया गया और उस शिवलिंग को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कराया गया। मुंडेश्वरी देवी मंदिर में बलि की एक अद्भुत प्रथा चली आ रही है। बताते हैं कि सदियों से मुंडेश्वरी मंदिर की बलि प्रथा का अहिंसक स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। यही इसकी खासियत है।
इस शक्तिपीठ में परंपरागत तरीके से बकरे की बलि नहीं होती, केवल बकरे को मुंडेश्वरी देवी के सामने लाया जाता है और उस पर पुजारी द्वारा अभिमंत्रित चावल का दाना जैसे ही छिड़का जाता है वह अपने आप अचेत अवस्था में चला जाता है और जैसे ही उस दूसरी बार चावल का दाना उसके ऊपर स्पर्श कराया जाता है वह पुनः उठ खड़ा होता है और वह अपनी चेतना में आ जाता है। यहाँ बकरे को काटा नहीं जाता। इसके साथ साथ यहाँ स्थापित चतुर्मुखी शिवलिंग के रंग को सुबह, दोपहर और शाम में परिवर्तित होते हुए आज भी देखा जा सकता है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के पवरा पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 608 फीट है। वर्ष 1812 ईस्वी से लेकर 1904 ईस्वी के बीच ब्रिटिश यात्री आर.एन. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ से प्राप्त शिलालेख 389 ईस्वी के बीच का है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर की नक्काशी और मूर्तियाँ उत्तर गुप्तकालीन हैं। यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से भव्य व प्राचीन मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। माँ वाराही रूप में विराजमान है, जिसका वाहन महिष यानी भैंस है। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, जिसमें एक को बंद कर दिया गया है और एक अर्धस्वर है। इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। जिस पत्थर से यह पंचमुखी शिवलिंग निर्मित किया गया है उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में पूर्वाभिमुख विशाल नंदी की मूर्ति है, जो आज भी अक्षुण्ण है। यहाँ पशु बलि में बकरा तो चढ़ाया जाता है, परंतु उसका